के आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं? मेरे गांव की मेरी उम्र की लड़कियां मेरे गांव में। आपको पता चला कुछ कि नहीं पता चला? कुछ आपको आईआईटी के बारे में कब पता चला? सर आईआईटी के बारे में मतलब मेरे को कुछ पता नहीं था। जब मजदूरी है इतना की है ना अथी रउआ से का बताऊं। मैंने स्कूल में फिर वहाँ से भागे जा रहे थे मीडियम के चलते, तो फिर कैसे क्योंकि इनका हिंदी मीडियम था। 4 साल बाद आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, संभाल लेगा लड़का पूरा। सोच के देखे, एक लड़का जाता है सेंटर पे, इंग्लिश में कुछ लिखा है उसको पढ़ नहीं पाता, वो जेईई मेंस क्रैक करके आता है। तो आज हम लोग हैं ओम प्रकाश के गांव में और इस गांव का नाम है सुअर जांघा। मत पूछिएगा कि कैसे पहुंचे, बस पहुंच गए हैं। ये इतना इंटीरियर में है ये गांव और आसपास सिर्फ जंगल है, पहाड़ है, कुछ भी नहीं है। लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा गांव। जिसको गूगल मैप भी नहीं ढूंढ पाया उसको हम लोग ढूंढ लिए लेकिन आना बनता था क्योंकि इस बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया है, इस गांव के बच्चों को उम्मीद दी है। और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाता है और ना ही उम्मीद होती है कि जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो पहले बता दे रहा हूँ, इस ओम प्रकाश ने जेईई मेंस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और ये कोई भी एनआईटी में जा सकता है, इतना अच्छा मार्क्स इसने लाया है। तो और जब अभी इनके दादाजी से जब बात कर रहे थे ना, तो इनके दादाजी ने कहा, सोचिए कितने इनोसेंट लोग हैं, इनके दादाजी ने कहा कि बाबू इतना बढ़िया नंबर लाने बा, बेच वोच मत दे भैया करा वो कह रहे कि बाबू बेच वोच मत दे भाई। उस समय यही कह रहे थे, मैंने आपको बताया नहीं था। अच्छा हाँ कि बेच वोच मत दे भाई बाबू। खैर इनके दादाजी की स्टोरी है, आपको बाद में पता चलेगा। सो ओम प्रकाश, आप अपने गांव के पहले इंजीनियर बनने वाले हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं अगर बहुत अच्छा कहूँ तो ये बहुत छोटा पड़ेगा पता नहीं, मेरे को नहीं पता है कैसा महसूस हो रहा है? अंदर से गुदगुदी जैसा बताते थे कि गुदगुदी महसूस होगा एग्जाम निकालने के बाद, महसूस हो रहा है? कुछ ज़्यादा ही हो गया अभी आपको बताऊं, अभी इनके गांव आए, इनके घर पे बैठे तो बहुत सारे लोग आए। कुछ लोग बहुत खुश थे लेकिन कुछ लोग खुश नहीं थे भाई लेकिन उनको देख के ना ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ना सक्सेस जो है भाई वो ये बता देता है कि कौन लोग आपके अपने हैं। उनके चेहरे की जो खुशी बता देती है। तो कैसा लग रहा है आपके घर वालों को? पहला ये बताइए, समझ में आया उनको कि क्या हुआ आपके साथ? नहीं, इनके फैमिली वालों को समझ ही नहीं आया कि ओम प्रकाश ने कौन सा एग्जाम निकाला है। वो सिर्फ ये पूछा जा रहा है आईटीआई निकल रही बाबू, का बनता है एकरा से? बीएससी कर ले का मतलब इस गांव के लिए बीएससी बहुत बड़ी बात है। मतलब बीएससी मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब बीएससी जो कर दिया ना, वो मतलब घर तरफ आया तो मतलब कुर्सी नहीं है तो फिर ओकरा से मांग के लाएगा, लेकिन लाएगा बीएससी कैला तो सोचिए। अच्छा, आप इस गांव में आपकी उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं? सर मतलब अभी मैं जब आया तो मतलब सारे दोस्त भी आए थे, अभी सरस्वती पूजा हो रहा था तो जैसे कि मेरे मतलब यहाँ ज़्यादा दोस्त भी नहीं है और सारे लोग ना अभी काम से आए हैं सर। जामनगर एक थे, एक राजस्थान थे, उन लोग ना लगभग बहुत काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं वो लोग? उन लोग जैसे कि कोई सर जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ उन लोग काम करते हैं। और एक तो वो जो अंबानी जी का कंपनी है ना, तो ऐसे सिंपल लेबर वाला काम नहीं रहता है, वो करते हैं। और जहाँ ओवर ब्रिज बनता है ना, तो ओवर ब्रिज में वहाँ काम करते हैं कुछ कुछ दोस्त। और कुछ कुछ वो जो पखल पीस आता है ना, वो पंजाब जाते हैं और पखल को छोटा छोटा करके मतलब उसको गिट्टी छोटा छोटा बनाते हैं और उसको वो ट्रैक्टर पे और ट्रक पे वो सब लाते वाते हैं। हाँ, देखते रहे, मतलब यही है, मतलब उनसे बात हुआ था तो अभी पता चला। अच्छा, और आपके गांव के आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं? मेरे गांव की मेरी उम्र की लड़कियां मेरे गांव में नहीं है अब अच्छा, क्यों? सब लोगों का शादी हो गया सर इसी उम्र में? मतलब इसी उम्र में शादी हो गया। जहाँ तक कि मेरे क्लासमेट लोग जो है कुछ कुछ के तो 2-3 बच्चे भी हैं। अभी हम लोग देख के हैरान थे और ये ना मतलब थोड़ा गंभीर विषय है। मैं अभी बात कर रहा था समझ जी से कि बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी और वो साड़ी में थी और उनकी शादी हो चुकी थी। मतलब उस उम्र में ना बच्चे को खेलना कूदना चाहिए। 12वीं भी पास नहीं होंगी शायद और उनकी शादी हो चुकी है। तो ऐसे जगह से आपको बताऊं, हमारी लड़ाई ना रैंक लाने की थी ही नहीं, हमारी लड़ाई 99% लाने की है ही नहीं। हम कभी रैंकर दे ही नहीं सकते, आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको 11th और 12th में आके पता ही चलता है कि इंजीनियरिंग कोई चीज़ है, आईआईटी कोई चीज़। आपको आईआईटी के बारे में कब पता चला? सर आईआईटी के बारे में मतलब मेरे को कुछ पता नहीं था। जब मैं डाल्टनगंज गया था तो मतलब 1 महीना के बाद, वो स्टोरी तो पीछे में था ही। तो फिर अच्छा, एकदम शॉर्ट में बताइए, सेकंड स्कूल में कैसे आए थे? पहले ही बता दिए आईआईटी के बारे में कैसे पता चला, फिर बताइएगा।
मतलब फिर मतलब डाल्टनगंज में आए तो फिर मतलब देखे कि मतलब जेई नाम का कुछ होता है। फिर एक मेरे दोस्त है अभिषेक, तो फिर कहे कि जेई वही क्या होता है, तो फिर वो बताया कि मतलब एकरा से ना बढ़िया इंजीनियर बनबे और मतलब यूपीएससी लेवल का होता है। तो फिर लेकिन सोचिए मत कि तोरा जोर हो जाता अच्छा सोचिए मत। डिस्क्लेमर मिल चुका था हाँ लेकिन सोचिए ना कि तोरा जोर हो जाता। तो फिर मतलब वहाँ गए तो फिर पता चला कि मतलब राजू भैया उन लोग से, तो फिर कहे कि अगर जेई पढ़ना होगा तो इतना रहेगा तो इतना। तो हम कहे कि जेई मतलब क्या क्या कीजिएगा इसमें, तो कहे कि पढ़ाएंगे उड़ाएंगे, उसके बाद तुमको कॉलेज मिलेगा एनआईटी और आईआईटी। ठीक है, ठीक है, अब मिलेगा तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं जाके पढ़ के ये। अच्छा आप सेकंड स्कूल में आए कैसे थे? अगर आपको 1 मिनट में बताना हो तो कैसे बताइएगा, कैसे आए थे सेकंड स्कूल, कैसे मिला था? हाँ सबसे पहले मतलब गांव से मतलब घर छोड़े थे, उसके बाद गढ़वा गए थे। तो गढ़वा में पढ़ाई मतलब देखे तो अच्छा नहीं हो रहा था वहाँ, कुछ माहौल ज़्यादा ख़राब नहीं, कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। उसके बाद डाल्टनगंज में गए, तो डाल्टनगंज में गए तो फिर आबादगंज में गए सर, और आबादगंज में गए तो फिर वहाँ 1 मंथ पढ़े। और फिर वहाँ से गए सेकेंड स्कूल में, फिर वहाँ से भागे जा रहे थे मीडियम के चलते। तो फिर कैसे क्योंकि इनका हिंदी मीडियम था और ये इंग्लिश मीडियम में हम लोग उस समय पढ़ाते थे, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाते थे, तो उस मीडियम की वजह से ये नहीं पढ़ना चाह रहे हाँ थे जी। क्योंकि अभी भी मेरे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, बहुत मतलब कभी पढ़े ही नहीं है। तो कहाँ एक से एक वाकया बताता हूँ आपको। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, कि हिंदी मीडियम के बच्चे वो सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम कैसे लेंगे। ओम प्रकाश का जहाँ पे जेईई मेंस का सेंटर था, मैंने पूछा कहाँ पे सेंटर है आपका, तो ओम प्रकाश ने कहा कि सर एगो कोई जगह था, देखिए ना नाम नहीं पढ़ने आया, अंग्रेजी में लिखल था, प्रगति पथ पढ़ प्रगति पथ पे था कहीं पे, लेकिन कॉलेज का नाम या मतलब जगह का नाम नहीं पता। अभी तक मुझे भी नहीं पता है कि उस जगह का नाम क्या था, क्योंकि ये बता नहीं पाए। सोच के देखिए, एक लड़का जाता है सेंटर पे, इंग्लिश में कुछ लिखा है, उसको पढ़ नहीं पाता, वो जेईई मेंस क्रैक करके आता है और इतना अच्छा मार्क्स लाता है अपने कैटेगरी वाइज कि उसको इंडिया का कोई भी एनआईटी का कॉलेज मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब 90+ परसेंटाइल लाता है। आप सोच के देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मीडियम का अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई, प्लीज़ घबराना मत, मेहनत करना, हो जाता है। अच्छा, इनके दादाजी से जब बातचीत हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वो पहले 12-12 रुपए में वो मिट्टी फेंकने का काम करते थे, फिर पता नहीं बहुत फैमिली स्ट्रगल से। अभी इनके पिताजी से वीडियो कॉल पे बातचीत हुआ, वीडियो में आपको दिख जाएगा। मतलब अभी भी वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ही काम करवा रहे थे, बहुत खुश थे। उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा ये कर गया है। फिर उन्होंने किसी इंजीनियर को, जो उनके अफसर होते हैं, उनको उनका मार्कशीट भेजा, तो उन्होंने कहा कि इसको तो कोई भी एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। उनके चेहरे पे जो खुशी थी उसको बयां कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और हमारी यही कमाई है ना। जब ऐसे बच्चे जिनको पता भी नहीं होता कि आईआईटी क्या है, कैसे निकाला जाता है, 11th में पता चलता है, 12th से तैयारी शुरू किया इन्होंने, 11 से जेईई मेंस नहीं पढ़ रहे हैं ये, मैं आपको सबको बता दे रहा हूँ। हाँ प्लीज़। मीडियम मतलब 11th क्लास में जब आया था तो मीडियम चेंज करने में मतलब ऐसे सिंपल, अगर पहले से कुछ रहता नहीं इंग्लिश का नॉलेज तो फिर चल भी सकता था, तो था नहीं, तो फिर कम्प्लीटली 1 ईयर न सर मतलब मीडियम चेंज करने में लग गया था। क्योंकि मतलब पढ़ाते क्लास में, फिर वहाँ सूर्यकांत भैया थे, उन लोग से फिर पूछते कि मतलब क्या हुआ, और फिर घर पे जाते तो फिर फ़ोन से मतलब वो कन्वर्ट करते कि इसका मतलब ये होता है, तो खाली फील कर करके मतलब समझते थे इसमें हाँ कुछ बढ़िया बोल रहे हैं इसी के रिलेटेड। अच्छा, आप जो क्लास 11th में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, या क्लास 12th में, क्लास 11th के बच्चे को क्या सलाह दीजिएगा? क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गांव से आते हैं, कुछ बहुत अच्छी जगह से भी हैं, तो वो घबरा जाते हैं कि सर हमसे पीवाईक्यू नहीं बन रहा है शुरू में, तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, वो मॉड्यूल कोचिंग का इधर उधर यूट्यूब वन शॉट सबके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आप क्या सलाह दीजिएगा क्लास 11th के बच्चे को, क्योंकि सही तरीका क्या है अगर आपका बेस अच्छा नहीं है उनका? तो हाँ देखिए सर, वैसे भागने के लिए और बोलने के लिए तो बहुत सारे वीडियो मतलब यूट्यूब पे है ही ऑलरेडी, लेकिन हम लोग कुछ नया बताएंगे और सच में फील किया हुआ, ना कि ऐसे ही बोल देंगे कि ये कर लो वो कर लो, देने के बाद ऐसे कर लो खत्म ऐसे। तो देखिए सबसे पहले 11th क्लास में अगर आप हैं और आपसे नहीं बन रहा है पीवाईक्यू, तो सच में हमसे भी नहीं बन रहा था 11th क्लास में। जब 11th क्लास कंप्लीट भी हो गया था ना, उसके बाद भी हमसे पीवाईक्यू नहीं बन रहा था जेईई मेन का। पहले जब हम 11th क्लास में थे तो नीट का पीवाईक्यू बनाते थे, हम बनाते नहीं थे, उसका सोल्यूशन देखते थे, अब समझ में आ जाता था, बड़ा खुश होते थे। हाँ तो मतलब कुछ बच्चे तो होंगे जिनको साफा समझ में नहीं आता होगा, और तो फिर वो भी मतलब कंटिन्यू अगर करते रहे ना तो उनका हो सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे जैसे कि सेकेंड स्कूल में बहुत सारे अभी 11th क्लास के बच्चे हैं ना सर, बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई यार देखिए ना 85% बन रहा है, अब बन ही नहीं रहा है। हम कहते तो आप लोग को कौन बताया कि हमारा जरिए को ना बन रहा था, हम लोग बढ़िया मतलब अच्छा है, अभी अच्छा है मेंटेन किए हैं, उसी को प्रोपर कीजिए। अगर नहीं बन रहा है पीवाईक्यू तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ टेंशन नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़िए मत, बनाइए, सॉल्व कीजिए, नहीं बन रहा है खुश हो जाइए, क्योंकि बढ़िया पथ पर है। हाँ डरना नहीं है। आप क्या सलाह देंगे क्लास 12th में भी जो इसके पास सिर्फ 1 साल बचा है और उसको ऐसा लगता है उसका बेसिक्स बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए जो अभी 12th क्लास में गए हैं तो सबसे पहले
मतलब बहुत सारे बच्चों का गलती ये रहता है ना, क्या कि 12th में जाते हैं तो सब कोई 11th छोड़ देता है, तो 12th में जाता है ना पूरा जोश वोश में जाता है, मतलब कि अब की तो फोड़ देंगे, एक साल बर्बाद किए उसको भूल गए, नया ज़िंदगी आज से चालू हो रहा है, यूट्यूब पर वीडियो देखता है। हाँ, हाँ, और जाकर पता है क्या करने लगता है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो उन लोग ये किए हैं ना 12th क्लास में जाके, 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स उठाएगा, ये उठाएगा, रोटेशनल उठाएगा, 12th क्लास के तो चल ही रहा है, 12th क्लास के बाद में रहेंगे ये सब देख लेंगे। और यहाँ चल रहा है 12th क्लास के सॉलिड स्टेट, और वो लड़का पढ़ रहा है थर्मोडायनेमिक्स, न यही होता है न वही होता है, कुछ नहीं करने पाता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, अगर 12th क्लास में है तो जो चैप्टर चल रहा है आपके इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, जहाँ पर भी पढ़ते होंगे, पहले उसको पढ़िए। अगर उसको पढ़ने के बाद टाइम मिलता है देन उसके बाद 11th क्लास को पढ़िए। नहीं तो फिर आप दोनों जगह रखने में ना कहीं मतलब नहीं होने पाएगा स्टेबल। ऐसे नहीं है कि मतलब एक दो बच्चों का मतलब ये एनालाइज है सर, बहुत सारे बच्चों का एनालाइज है ये। हाँ, क्योंकि वैसे अधिकतर लोग जुड़े ही रहते हैं तो फिर बताते ही रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बताइए। ज़्यादातर बच्चे जो है ना सर, गलती मतलब सबसे पहला ये करते हैं ना सर, यूट्यूब पे जाते हैं, मतलब जैसे कि उनको टीचर पे ना विश्वास ही नहीं होता, जो कि बहुत ख़राब बात है। हाँ, अगर आप अपना टीचर पे विश्वास नहीं करेंगे तो सच में बता रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और उन लोग विश्वास नहीं करेंगे सर, और सिंपल मतलब यहाँ पढ़ाई हुआ और वो चले जाएंगे यूट्यूब पे वन शॉट टाइप से, या फिर कोई लेक्चर ही देखने लगेंगे, तो उनको ना पूरा ऐसा फील होगा ना, मतलब पढ़े का थे ये झूठों के बुड़बक बनाया है। क्योंकि जे नीट का सिलेबस ऐसा है ना, एक एक जो चैप्टर है ना केमिकल बॉन्डिंग, उससे PhD किया जा सकता है। सब कोई ना सर, सबसे पढ़िए, सब कोई का पढ़िएगा ना सर 5-5 घंटा भी, सब में लगेगा कि हम नया पढ़े हैं। हाँ, तो एक बार जो जाता है ना यूट्यूब पे, तो उसको अपना टीचर पे विश्वास टूट जाता है, फिर यूट्यूब उस दलदल में इस प्रकार फंस जाता है सर। देखिए, इस मतलब बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसे हुआ है, मतलब जो साथ में थे वही बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि क्या होता है। जो हुआ है वो बता रहे हैं। यहाँ के जो कोचिंग का जो नोट्स वोट्स है, इसको उतना बढ़िया से देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अरे वहाँ पढ़ना है ना, ये क्या पढ़े, ऐसे सिंपल, और मतलब कोचिंग छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उससे मतलब वो कंसिस्टेंसी मिलता है ये। तो इसको थोड़ा सा मतलब सिंपल नॉर्मल देखते जाते हैं, और 5 घंटा के वीडियो देखेगा और उसको मतलब उतारेगा, फिर समझेगा, वो सब करते करते ना सर एक वन शॉट को निपटाने में, जहाँ तक कि हम भी मतलब कुछ पढ़े थे ना, कुछ चैप्टर जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़े थे वन शॉट से, तो उसको एक को कंप्लीट करने में सर लगभग 20 से 22 घंटा लग जाता है। और 20 से 22 घंटा कोई के पास इतना कंसिस्टेंसी तो है नहीं कि बैठा और तूने तो मतलब लगातार धड़ कर दिया। 22 घंटे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो बहुत देर, मतलब लगभग एक चैप्टर खत्म होते तक वो करता है। पता चला कि इधर वाला जो मतलब क्लास में चल रहा था वो चैप्टर भी खत्म हुआ, और ये जो पढ़े थे वो खत्म हो गया। मतलब खत्म मतलब बढ़िया से नहीं, कुछ नहीं बुझाया, दोनों तरफ मतलब दो नाव पे पैर डाला, दोनों नाव इधर गया, नीचे चला गया, इस टाइप से होता है। और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अभी अब सब लोग आशु सर को जानते होंगे, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप झारखंड में ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं सर जहाँ पे वाकई शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, लेकिन छोटे जगह पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि टीचर्स पे बच्चों का विश्वास नहीं जम पाता है। वो क्योंकि एक बार पता है ऐसे ही मैं कोटा गया था, मैंने कोटा के बच्चों से, दुनिया का मतलब इंडिया का हर एक बच्चा जा रहा है कोटा पढ़ने, मैंने कोटा के बच्चों से पूछा आप कहाँ पढ़ने जाते हैं, तो वो दिल्ली पढ़ने जाते हैं। अब सोच के देखिए कि सारे बच्चे जा रहे हैं कोटा पढ़ने, लेकिन कोटा के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, ज़्यादातर बच्चे। तो अपने यहाँ का जो कंटेंट है, जो इजीली अवेलेबल है, अपने यहाँ के जो टीचर्स हैं, वो हर स्टूडेंट को ही उस पर ट्रस्ट नहीं होता, उसको लगता है कि इजीली अवेलेबल है। बाहरी टीचर्स पे बच्चों को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। मैं गलत सही के फेर में नहीं पढ़ाना चाहता आपको, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप एडमिशन लेने से पहले 10 इंक्वायरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20, 25, 50, 500 बच्चे से पूछ लीजिए, लेकिन एक बार जब आप एडमिशन ले लें, विश्वास करके एडमिशन ले लें, तब अपना विश्वास मत डगमगाइए, क्योंकि फिर आपका रिजल्ट इफेक्ट होगा, और इससे नुकसान कोचिंग वाले को नहीं होता क्योंकि आप एडमिशन ले चुके हैं। इससे नुकसान सिर्फ आपका होता है, समय का, पैसे का, हर चीज़ का। अच्छा ओम प्रकाश, सेकेंड स्कूल में पढ़ाई के अलावा और क्या सीखे आप, ये बताइए। सर मतलब सेकेंड स्कूल में ना मतलब पढ़ाई के अलावा मतलब बहुत कुछ सीखे, जैसे कि एक सबसे मतलब उस वीडियो में बोले थे मतलब संस्कार, मतलब जो है ना सर, मतलब हाँ लगा कि संस्कार ही है, मतलब वहाँ से बहुत संस्कार मिला है सर। और मतलब बहुत अच्छे ऐसे इंसान भी मिले हैं सर, जैसे कि नेहा दी, सूर्यकांत भैया, पूरा महान क्या व्यक्तित्व है उन लोग का, मतलब पूरा। और
और जहाँ तक कि मतलब सबसे जो अच्छा मिला है सर, सोचने का क्षमता मिला है। पता है आप लोग को जब हम लोग 11th क्लास में लिख पाए थे नाम ना, तो मतलब सब कोई कहता था मतलब 11th से टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है। जो एक शुरुआत का 4 मंथ टॉप करना है, टॉप करना है, मतलब पलामू में एकदम सबसे तहलका मचा के रख देना है। उसके बाद 4 महीना जब बीता, उसके बाद बात ये चलने लगा ना, मतलब सर द्वारा मतलब अब ना झारखंड में टॉप 10 में आएंगे, टॉप 10 में, टॉप 10 में, टॉप 10 में। 2 महीना और गुजरा ना, तो उसके बाद चलने लगे यहाँ के बच्चे झारखंड में मतलब जब जैक का एग्ज़ाम होगा तो रैंक 1 दे सकता है, लगता है कंसिस्टेंसी दिख रहा है। उसके 1 महीना बाद सर पता है क्या होने लगा, बच्चे यहाँ के जेई करेंगे यहाँ के जेई करेंगे, पता चला कि मतलब जेई करेंगे, जेई करेंगे, जेई करेंगे, सबके ना ना नाम ना। और उसके बाद सर फिर वो आया कि अब 12th आया, 12th में अब मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ जेई का बुझाने लगा, क्वेश्चन भी बनने लगा। तो फिर अब मतलब थिंकिंग ये आया ना कि अब रैंक लाना है, रैंक लाना है, रैंक लाना है, रैंक लाना है ये। तो सर इस प्रकार का मतलब सोचने का क्षमता नहीं, सब आपका था। तो ये सोचने का क्षमता ना बहुत सीखा मतलब आपसे, मतलब सोच सकते हैं। और बहुत कम समय में इतना सोच सकते हैं। अब कहाँ मतलब बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने का बात, कहाँ रैंक लाने का बात, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे आते हैं ना तो बहुत कम विश्वास के साथ आते हैं। यस। और पहले ही अगर उनको हम लोग बहुत ज़्यादा बर्डन दे देंगे तो उनका विश्वास डगमगा जाता है। तो पहले हम लोग उनको धीरे धीरे सपना दिखाना शुरू करते हैं, लास्ट में उनको जेई तक ले जाते हैं कि भाई किया जा सकता है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले, आराम से हो सकता है। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? सर मतलब आज मेरा पता नहीं 15 साल के 16 साल हो रहा है लेकिन सबसे बेस्ट ज़िंदगी जो बिताया ना सर, वो 2 साल बिताया है। सच कह रहे हैं, मतलब यहाँ आते हैं घर पे ना तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सचो बन के रोते हैं मतलब अच्छा, क्यों? क्योंकि मतलब वहाँ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि सर मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल का, मतलब बहुत अच्छा फैमिली है वहाँ का, ऐसा फील होता है। सेकेंड स्कूल का माहौल कैसा लगा आपको? सेकेंड स्कूल मतलब एक इमोशन टाइप से है सर, मतलब वहाँ सारे चीज़ मिल जाएंगे, भैया मिल जाएंगे, दीदी मिल जाएंगे, चाचा मिल जाएंगे, सारे लोग हैं वहाँ, मतलब पूरा बेस्ट है। आपकी माँ को समझ में आया कि आप क्या क्वालिफाई किए हैं? माँ आपकी क्या बोली? नहीं सर, हम माँ को बोले कि जेई में बढ़िया मार्क्स आया है, कहेंगे कि हाँ तो क्या बोलो तो क्या बोलो तो क्या बोलो, तो पढ़ बढ़िया से ध्यान दे और ये आगे इसे करते रहा, ठीक हो। तो फिर मतलब कहे ना कि मतलब हम सोचे का एक समझाए, दूसरे को रहते कि हाँ जे निकल गया ऐसे करते, दूसरे मम्मी रहती तो हम बोले कि एक बाद ना बढ़िया पैसा कमाबो। कितना कमेबे? कि बहुत ज़्यादा कमाबो। कि हाँ तब ठीक हो, अब खुश हो गई और फिर पापा के तो आप बता ही दिए कि मतलब वो जाकर पूछे, मतलब उनसे जाकर इंजीनियर से, तो उनको हाँ वो फिर बहुत खुश हुए थे, उनको मतलब फील हुआ कि मतलब हाँ मेरा बेटा भी मतलब ऐसा इंजीनियर बनेगा। तो फिर हम बोले कि नहीं वैसा नहीं, सिविल वाला नहीं, ओकरा से बढ़िया, क्योंकि वहाँ सिविलियन रहते हैं ना, है कि उससे बढ़िया बढ़िया वाला। खैर, आप एक एक सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए, वीडियो को और ख़त्म कर रहे हैं अब हम लोग, कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों को, ये बता दीजिए। देखिए जो 11th क्लास में है तो उनको ना सर फिज़िक्स में सिंपल पहले वो करना चाहिए, सर जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग पढ़िए, पढ़ने के बाद चैप्टर ख़त्म हुआ उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए वो भी बता दे रहे सर। शॉर्ट नोट्स में जैसे कि आप वो पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें जितना डिफिनेशन है जैसे वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, एक्सलेरेशन का, इसका आपको पूरा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है एक्सलेरेशन और उसका थोड़ा सा वो इतना में डिफिनेशन चला जाना चाहिए सर। एक लाइन रहता है ना उसके आधा तक में या फिर फुल उतना में डिफिनेशन आप चाहे जैसे लिखिए, मतलब हिंट के लिए, और उस चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला है सर वो लिख लीजिए। तो ये रहा फिजिक्स का। जब सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ना है, उसके बाद उससे मतलब वो शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद अगर आप 11th में है, अगर तेज नहीं है और अगर इंटेलिजेंट होंगे तो आप जेई का PYQ बनाइए, और अगर इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो नीट का PYQ उठाइए, पार्टिकुलर उस चैप्टर का, और धो दीजिए। और सब नहीं बनता है तो फिर दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाइएगा ना तो और मैच्योर हो जाइएगा, बनने लगेगा। तो ये रहा फिजिक्स का 11th क्लास का स्ट्रेटजी। और अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास में है, अभी तुरंत गया है, तो उनको तो सबसे पहले 11th क्लास का जितना शॉर्ट नोट्स है ना सर उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए। अगर वो इसमें से फर्स्ट वाले में से है जो जेई का PYQ बनाते थे, तो वो जेई का PYQ बनाए, और प्लस में अगर मतलब जो हार्ड क्वेश्चन होता है ना जेई में सर, जैसे कि मतलब कुछ शिफ्ट हार्ड हुए थे, वो क्वेश्चन बनाना चाहिए।
और बार बार बनाना चाहिए और इधर उधर मतलब भटकना उटकना नहीं चाहिए। जैसे कि हाँ, अब हम नहीं जानते हैं कि डीपीपी बनाने से कितना फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आपके पास पीवाईक्यू बनाने के बाद जी। टाइम बचता है, देन उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व कीजिएगा। जहाँ तक हमको पता है कि टाइम बचता नहीं है, अगर बचा लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज एक ही करते चीज़ को रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट हो जाएगा, पीवाईक्यू लगाइए और एनसीईआरटी अगर टाइम बचेगा तो बना लीजिएगा। और वैसे कंपलसरी नहीं है फिजिक्स में, फिजिक्स में कंपलसरी। मैथ्स के लिए कैसे भूलिएगा। हाँ, मैथ्स में उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा है सर मेरा, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा वीक रहा है। तो मतलब एक सब्जेक्ट वीक रहने पे भी यही हो सकता है भाई। हाँ, मेरा। कुछ ज़्यादा ही वीक रहने पे भी हो सकता है। और केमिस्ट्री में क्या बोलिएगा। हाँ सर, जो केमिस्ट्री में 11th क्लास में है, वो अगर आपके टीचर एनसीईआरटी का कट टू कट पॉइंट लिखवा रहे हैं नोट्स में, तो आप कुछ मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। और अगर उससे मतलब सवाल बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ सेम स्ट्रेटजी कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है और उसमें भी आपको केमिस्ट्री में पूरा लिखना नहीं है, एक पेज में आ जाना चाहिए, चाहे फिजिक्स को या फिर केमिस्ट्री को, एक पेज में लाना चाहिए। एक पेज से ज़्यादा आ रहा है तो आपका शॉर्ट नोट्स नहीं है, आप ऐसे भर रहे हो पोथी टाइप से, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं रहेगा ना सर शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स मतलब देखे बात खत्म, और क्या कहीं आप तो कहते हैं वॉशरूम जाओ देख कर आओ। वैसे हाँ, तो वो कर लीजिए और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी का इंटेक्स एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बनाइए। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो 11th क्लास में है तो नीट का पीवाईक्यू बनाइए। और जहाँ तक केमिस्ट्री इजी मेरे को लगा है सर, अरे नहीं भाई, मतलब पढ़े इनसे। अच्छा कोई बच्चा सेकंड स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए ये बता दीजिए। अच्छा, सेकेंड स्कूल में डायरेक्टली वो पढ़ रहे हैं सर, तो फिर अगर आपका नोट्स है या फिर और नोट्स वो है जिसमें एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी को छोड़ाकर अलग मत पढ़िए। नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं आता है सवाल, आप झुड़ुक नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। अगर टाइम ज़्यादा है तो मैथ्स में एक्सपेंड कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा फिजिक्स में एक्सपेंड कीजिए, अच्छा होगा। ज़्यादा पढ़ना काहेला है। बिल्कुल, बस वही है कि अच्छे से नोट्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री का इंटेक्स्ट एग्जाम्पलर एक्सरसाइज बना लीजिए, पीवाईक्यूज बना लीजिए, इसी को 3 4 5 बार 10 बार कर लीजिए, जितना बार आप कर सकते हो उतना बार करिए। कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने का यूट्यूब के वन शॉट्स में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सब बेस्ट है, हर जगह से रिजल्ट हो रहा है। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि आप यार गाँव देहात के बच्चे हैं, आप फिर परेशान हो जाएंगे। इतना चीज़ पढ़ने के बाद आप परेशान हो जाएंगे। इतना ही पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि हमारा संघर्ष, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रैंक लाने का नहीं है। हमारा संघर्ष है कि भैया हर बच्चा जो सपना देख रहा है वहाँ तक पहुँच पाए, लिमिटेड रिसोर्स में पहुँच पाए। और ऐसा नहीं है कि इससे रैंक पॉसिबल नहीं है, रैंक भी पॉसिबल है, लेकिन मेरा जो नारा है ना वो है कि हर बच्चा पढ़ेगा। और हर बच्चा में आता है जो गाँव देहात का बच्चा है। ऐसे गाँव समझ, एक बार दिखाओ यार कैसा गाँव है, देखिए। ऐसे गांव देहात का बच्चा भी जो है ना एनआईटी जाए, आईआईटी जाए, भाई अपने गांव का नाम रोशन करे। पता है इस बार सेकेंड स्कूल में रिजल्ट होने के बाद क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ। मुझे कम से कम 170 से ज़्यादा बच्चों के डीएम आए कि सर मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊँगा कुछ, लेकिन जब से रिजल्ट देखा है सेकेंड स्कूल का, अब मैं भी करूँगा। यार ये स्पिरिट बहुत ज़रूरी है, जो लड़ाई, जो लड़ने का जो ये जो स्पिरिट है ना, कि करेंगे, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा, है ना। तो ये स्पिरिट जो है अब पलामू के बच्चों में आ गया है, लातेहार, गढ़वा, जो छोटे छोटे जगह के बच्चे हैं उनमें आ गया है। ये स्पिरिट बस जिंदा रखिएगा। आप जितना मेहनत कर सकते हैं ना, भाई हम लोग सातू खाने वाले लोग हैं, सैंडविच खाने वाले लोग नहीं है। आप जितना मेहनत कर सकते हैं ना, उतना मेहनत कोई नहीं कर सकता है। बस आपको ना बस सही दिशा में मेहनत करना, और सही दिशा वही है, कम पढ़ के उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना और निराश नहीं होना। जब जैसी निराश हुई है ना, तुरंत टीचर के पास बैठ जाइए, अपने टीचर के पास बैठिए, किसी और टीचर के पास मत बैठिए। यूट्यूब वन शॉट ये वो, खैर बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है। आपको इस वीडियो में ओम प्रकाश के गांव का ग्लिम्स मिलेगा, घर का ग्लिम्स मिलेगा, इनके पिताजी का, इनके पूरे फैमिली का रिएक्शन मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को ऐसे ही किसी बच्चे के पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो बहुत छोटे गांव से है लेकिन सपना देख रहा है। उसके सपने को मारने के बजाय उसके सपने को पंख दीजिए, उसमें जान डालिए, और ये वीडियो जान डाल सकता है। ये बच्चा बहुत प्यारा है यार, क्या बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। क्या करना है जीवन में आगे चल के? सर अभी का जो सोच है उस सोच से कुछ पैसा कमाना है और पापा हम लोग को दे देना है उतना जितने में इन लोग सेटिस्फाई हो जाए, ज़्यादा पैसा नहीं मांगेंगे। देन उसके बाद मतलब जितने लोग को पढ़ा है ना सर, सबको यही बोला है ना कि मतलब आप पढ़ाते बहुत अच्छे हो। हाँ, ये और फिजिक्स बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, ये बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं।
क्योंकि मतलब लास्ट में जो पढ़ा रहे थे ना, क्योंकि बच्चों का इमोशन मतलब समझ ही नहीं पाता है, मतलब एक मतलब समझ पाते हैं, ऐसे नहीं करें कि सारे टीचर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हाँ हमको ऐसा लगता है कहीं ज़्यादा उनसे हम समझेंगे। बिल्कुल। और जहाँ तक कि बच्चों का दिक्कत रहता है ऐसे मतलब बहुत ऐसे मतलब खत्म हो आपको जाएगा। बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इंसान आगे चल के पढ़ाना चाहते हैं, Yes. टीचर बनना चाहते हाँ, हैं। पढ़ाना ही चाहते हैं। हाँ, टीचर बनना चाहते हैं। चलो कोई तो है जो टीचर बनना चाहता है। खैर चलिए, थैंक यू सो मच। प्यार दिखा दीजिएगा इस वीडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है मतलब कुछ परीक्षा निकाले हैं, पता है आपको? अब तो गइल बा कहला जे रांची परीक्षा देले तब तो भाई रवा नहीं तो ज्यादा अरुआ कुछ नहीं है पता? नहीं है पता? नहीं हमरा कही तब ना हाँ। पास हुई तब न ज्यादा रिजल्ट निकला मेरे रूम पे था। अगले दिन आप ही के पास चल गया फिर उधर से रनिंग आ जाए। और नाती जे बा ना, हां जेई मेन से एगो परीक्षा होखला, हां जेकरा से आदमी इंजीनियर बनले। हां तो बहुत अच्छा जब नंबर आवला ना, हां तो एनआईटी एक कॉलेज बा जे सरकारी कॉलेज रहला, अच्छा वहाँ से अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर ली हां तो मतलब ओकर जीवन बहुत अच्छा हो जाला। अच्छा तो राउर जो नाती बा हाँ। वो वही निकल गया। निकल गया हाँ, निकाल ले बा और सबसे ज्यादा नंबर लग लेगा, सबसे ज्यादा। माने सबसे ज्यादा बेसी हाँ, सबसे क्या ज्यादा करते नंबर। नहीं चल जाए ना। हाँ, ये चल जाए मतलब। अगर यहाँ पहले कोई यहाँ आपके गांव का पहला इंजीनियर बनेगा ओम प्रकाश। आधा ठीक बा बा कैसा लागत भाई बताओ? हैं कैसा लागत ठीक बा? बा का मैं मेहनत कर ले ही हाँ। मजदूरी हम इतना किए हैं ना अथी रवा से का बताऊं कि अथी 77 से हम मजदूरी शुरू करी है 2 रुपया से 2 रुपया से 77 घंटे में बन रहा था, दिन भर मंडी बिकती तो 2 रुपया। अच्छा। उसके बाद 84-85 में जाके आलू के बोरा में बिहार में काम किया। आपको पता चला कुछ कि नहीं पता चला? हाँ हाँ, तो आपका बेटा जो है जेई मेंस निकाल लिया है, उसको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, आपके गांव का पहला इंजीनियर बनेगा ये लड़का। सोचिए, एनआईटी में पढ़ेगा, नाम रोशन करेगा। कैसा लग रहा है? आपको होना चाहिए था यहाँ। कहीं भी बहुत अच्छे जगह मिलेगा, बहुत बढ़िया जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हैं ना उसके लिए। आइए आपको ओम प्रकाश का स्कूल दिखाते हैं कि किस स्कूल से पढ़े हैं वो। देखिए यही वो क्लासरूम है जिससे ओम प्रकाश पढ़ाई किए हैं। देखिए इस क्लासरूम से ओम प्रकाश ने पढ़ाई करी है। छोटे छोटे जगह से ना बड़े बड़े सपने देखने वाले बच्चे निकलते हैं, मेहनती होते हैं और रिजल्ट लाते हैं। ये इनका स्कूल है। क्या नंबर ला ले बात तो फिक्सन महसूस होखत बा। 4 महीना भी भात मार रखा। अच्छा। हाँ और खाली हमरा थोड़ी पहुंच मम्मी ये ओकरे घर बा अथी के अच्छा। ये भंडारी हमरा एक ओकरे ही जमीन बा। ये वाला? हाँ ये वाला। अच्छा।